मौसम चेक करो भाई साहब, मौसम चेक करो। होली में बहुत सारे रंग उड़े और मौसम ने भी अपने रंग बदलने चालू कर दिए। अभी अफ्तारी में पूरा 1 घंटा बाकी है और मौसम माशाल्लाह। साबरी गोट फार्म के साथ ये वाला दृश्य आप लोग देख पा रहे हो, साबरी गोट फार्म डेली ब्लॉग चैनल पर। और यहाँ देखिए कि इतना सुकून से खाना खाया जा रहा है। बेटी बराबर में लेटी हुई है और माशाल्लाह वो खा रही है। बाकी पूरे बकरे अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं अंदर। इस तरफ हमारे कोटे पोटे छोटे छोटे से बकरे लगे हुए हैं। इस बार हमारा सर्दियों में नहीं, बरसात में बहुत अच्छा सीजन जाने वाला है इंशाल्लाह ताला। कि उसका रीज़न ये कि हमारे एक बाड़े के बाद दूसरा बाड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग अगर बरसात में यहाँ बकरे नहीं रखेंगे, अंदर बकरे रखेंगे, तो उनको वो जो ठंड आती है, जो वो कहते हैं ना बारिश की जो आती है सिलाब टाइप, वो हमारे बच्चों को इंशाल्लाह ताला इस साल नहीं आएगी। तो ये भी एक अच्छा काम हो गया है। उस तरफ हमारे मुर्गी के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे हैं। और कुल मिलाकर ओवरऑल फ़िलहाल भाई लोग कहना इतना है कि हमारे फार्म पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एक वाइब आ रही है और बहुत दिल लग रहा है माशाल्लाह। मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्या फील कर पा रहा हूँ। शायद आप लोग रिलेट करो। बहुत सारे बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बड़े बाहर खड़े हैं, मतलब अंदर खड़े हैं और बाहर इतना हवाओं में मज़ा आ रहा है। और इधर मुर्गियों के बच्चे खा रहे हैं। टोटल नेचुरल, टोटल प्योर वाइब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मौसम इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना भाई लोग कि हम लोगों को ना महीने में कम से कम 3 से 4 बार बकरों को रेस्ट देना पड़ रहा है दाने का। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों पर ना बकरों को पेट बंद की शिकायत आई है। और उसका रीज़न ये है कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। आज भी रात बारिश थी, एक दिन पहले बारिश थी और अभी धूप निकल रही थी और अभी एकदम से वापस से बारिश का मौसम हो गया। बारिश का मौसम हो रहा है, शायद देखिए बारिश ना हो, मगर ये कि अभी ये बारिश का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है और मौसम ऐसा हो जा रहा है ना एकदम से जैसे गर्मी और सर्दी। इस करके बकरों की डाइट भी हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि बकरे पेट भर के खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं हम लोग। बकरे खा लेंगे अगर हम लोग खिलाना चाहेंगे, लेकिन उससे क्या है कि बकरों को फिर जुगाली वगैरह में दिक्कत आएगी। और जब बकरे जुगाली वगैरह नहीं करेंगे तो उससे बकरों को सबसे बड़ा जो मसला आता है दोस्तों, वो आता है पेट बंद होने का। और ये टाइम पर जब आपके बकरे मेनली बहुत ज़्यादा हैवी फीड पर हो और अच्छे खासे बॉडी वेट पर हो, तो तब आप लोगों को एक चीज़ सीखने की मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिल्कुल भी लालच नहीं करने का। अगर आपका बकरा नहीं खाना चाह रहा है या मौसम ऊपर नीचे हो रहा है तो आप अपने बकरों को मेंटेन कर लो। क्योंकि ये टाइम पर अगर आपका बकरा बीमार पड़ा तो संभालना भारी पड़ता है। तो अगर आपका बकरा 5-6 किलो वजन नहीं ले रहा है इस महीने, मतलब 5-6 किलो बोल रहा हूँ, अगर आपका बकरा ये महीने नहीं खा पी रहा है ना, या फिर आपका बकरा वेट गेन नहीं कर रहा है, तो आप उस पर ये टाइम जब तक मौसम ऊपर नीचे नहीं होता नए एक्सपेरिमेंट मत करो। क्योंकि आप नए एक्सपेरिमेंट करोगे, आप दाने बढ़ाओगे, बकरा जुगाली नहीं करेगा, अफारे वगैरह में आ जाएगा, तो उससे 2 दिक्कत होगी। अफारे में आने से बकरा एक तो वेट तोड़ेगा, जब उसका वेट मतलब पेट ठीक हो जाएगा, सेकंड उसका पेट इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसको दोबारा से उसी दाने पर जो दाना तुम अभी खिला रहे हो लगाने पे आपको वापस से हफ्ते 10 दिन का टाइम जाएगा, जो कि वाकई में 2-4 किलो और डुबा देगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आपका बकरा 4-5 किलो वेट तोड़े, उससे सबसे बेहतर है कि आप अपने बकरों को 1-2 किलो गेन पे ही सेटिस्फाइड हो जाओ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि आपके बकरे बीमार ना पड़े। क्योंकि मौसम आप खुद देख रहे हो ऐसे हो रहा है, यानी कि लाइट जल बुझ हो रही है एक तरह से ना, धूप आ रही है, धूप जा रही है। और जो धूप फिलहाल हो रही है वो धूप ऐसी है दोस्तों कि वो बहुत ज़्यादा चुभने वाली धूप नहीं है, सिर में दर्द करने वाली धूप है। तो थोड़ा सा अपने बकरों को फिलहाल संभाल के रखना ताकि आपका शौक बना रहे। और अभी कुर्बानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 2 से 2.5-3 महीने के समथिंग है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह ताला जब मौसम एक जैसा हो जाएगा तब हम लोग इंशाल्लाह ताला नई डाइट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और नई डाइट इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने बकरों को देना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं मानता हूँ कि ये जो मौसम है इसके पीछे कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। तो इस मौसम में हम जो कर सकते हैं वो है सब्र के साथ साथ थोड़ा दिमाग से काम करना, बकरों को समझने की कोशिश करना। देखो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी मैं 2 मिनट के अंदर आपको धूप भी दिख गई और छाँव भी दिख गई थी। तो ये मसला बहुत भारी है। तो हम लोगों ने खुद आज अपने पर्सनल बकरों को सबको रेस्ट दिया हुआ है ताकि हमारे बकरे अच्छे से खाली हो जाए। और इंशाल्लाह ताला कल से फिर वापस हम लोग दाना चालू कर देंगे। ये हम लोगों ने जो मिट्टी डाली थी ना, माशाल्लाह सेट हो गई है पूरी। और अभी यहाँ पर सफाई कार्यक्रम चालू है। बकरे सारे माशाल्लाह बाहर घुमा रखे हैं हम लोगों ने। और इसके अंदर बकरे काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन बड़े ही बकरे आते हैं मोस्टली। ये सारी मिट्टी वगैरह अल्लाह का एहसान है सारी साफ़ हो गई है। और ये कूड़ा वगैरह उठ के यहाँ से डायरेक्ट जाएगा बाहर और पूरा फार्म इंशाल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा। सिर्फ बरबरे हमारे अंदर है, बाकी सब बकरे बाहर है। अभी बरबरे बाहर आएंगे और सारे बकरे अंदर जाएंगे थोड़ी देर में।
ये मिट्टी ऐसे कराने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर धूल कम उड़े, क्योंकि जब मार्च का महीना होता है तो हवाएं बहुत तेज़ चलती है। उस टाइम पर अगर हम लोग पांगी वगैरह डालकर रखते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि धूल ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि पांगी उड़ती बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई इसको बोलते क्या है, तो उसको पांगी बोलते हैं। और ये वाली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी आती है, ये सेट हो जाती है आराम से। तो अभी बकरे इस पर रहेंगे, और जब बकरा ईद से 1 महीने पहले हम लोग इसको वापस चेंज कराएंगे, और उस टाइम पर हम लोग जब हवा चलनी कम हो जाएगी तब हम लोग इंशाल्लाह ताला वापस पांगी डला देंगे। फार्म अगर आप लोग चला रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बकरे कहाँ पर रख रहे हो आप, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बकरे कहाँ पर आप लोग रख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बकरों को बैठने में कितना सुकून मिल रहा है, बकरों को नहला रहे हो, बकरे नहीं नहा रहे हैं, या आपके बकरों को टिक्स हो रहे हैं, या आपके बकरों, मतलब ये अब जो गेम है ना, यह समझ के रखना, मार्च से लेकर बकरा ईद तक का ये है सुकून वाला गेम। जितना ज़्यादा आप अपने बकरों को रेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा आपके बकरे सोएंगे, जितना आपके बकरे जुगाली करेंगे ना, उतना वेट बढ़ाएंगे, क्योंकि मेनली बकरों ने सर्दियों में बहुत अच्छा खाया रहता है। और ये टाइम बकरे जितने ज़्यादा सुकून में रहेंगे, गर्मी नहीं लगेगी, उतना आपके बकरे गेन करेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, जहाँ पर आप बकरे रख रहे हो वो जगह अच्छी हो, बकरे गर्मी ना मान रहे हो, बिल्कुल भी आपके बकरों को गर्मी ना लगे। और तीसरी चीज़ है, हमारे यहाँ जब होली, हमारे यहाँ पर्सनली ये मानना रहता है भाई लोग कि जब बकरे, मतलब जानवरों को होली जब फूक जाती है, जैसे कल परसों होली थी, तो परसों होली फूक चुकी है, तो होली फूकने के बाद गर्मी आ जाती है, और उसके बाद आप अपने जानवरों को बाहर भी खुले में छोड़ सकते हो। तो अब इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि बकरों के पर्दे हट गए, क्योंकि वैसे बारिश हुई है तो थोड़ी सर्दी हो गई है, लेकिन आज वापस से फिर गर्मी है। तो अब जितनी भी क्या ना बारिश हो जाए, वो वाली ठंड नहीं होगी जो बकरों को ठंड लगती है। जैसे इंसानों को अब ठंड नहीं लगेगी, ऐसे ही जानवरों को भी नहीं लगेगी। तो कोशिश करना अपने जानवरों को डेली नहलाने की, और ठंडे पानी से भी आप नहला सकते हो। नहलाने का तरीका मैंने आपको बताया था। और सेकंड चीज़ आप फोकस करना कि आपके बकरे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और पानी में आप गुड़ डाल सकते हो, बस गर्म पानी मत होना चाहिए, नॉर्मल पानी में आप गुड़ मिला सकते हो। हैं, हाँ, गैलरी साफ करना, गुड़ डाल सकते हो। और इसमें एक देसी खांड आता है, वो बहुत अच्छा रहता है, वो डाल सकते हो। टेस्ट के लिए आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप डाइट मास्टर को भी पानी में पिला सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। काला नमक का पानी आप पिला सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। सोडे का आप पानी पिला सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा आपके बकरे पानी पिएंगे, उतनी अच्छी शाइनिंग आएगी, उतने अच्छे आपके बकरे ग्रोथ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना कि अब करना क्या क्या है। दाना तो है ही है, लेकिन जो इसके अलग चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बकरे रिलैक्स रहे, सुकून में रहे, बकरे के उठने बैठने की जगह साफ रहे, मक्खियाँ ना परेशान करे बकरों को, मच्छर ना परेशान करे, और पानी आपके बकरे ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इन चीज़ों का इंशाल्लाह ताला आप लोग ध्यान रखना भाई। चेक करो तुम भाई, ये नेक्स्ट ईयर के बकरे हैं हमारे, बगीरा और ये गंगापारी है माशाल्लाह। 1 मिनट हाथ डाले बस नीचे। टाइम बता क्या हो रहा, टाइम दिखा देता हूँ ना। डेली मुझे यूं बोल के कि रोजे चल रहे हो मेरे हैं, और अंदर कमरे में आके आराम से तारी चल रही है। अरे इब्राहिम भाई, ये तुम्हारा डेली का चल रहा काम यहाँ से। ये भी खाना बच के घर जा रहा। मैंने 7 रोजे रख भी लिए। 7 रोजे रखे ना अभी तक। और तूने मुझे 15 रोजे से क्या रखा, रोजे से। जब भी तुझे कुछ भी पूछे भाई ये कर लेगा रोजे से, मैं भी पता क्या है। देखो सुनो, ये एकमात्र ऐसा बंदा है जो रोजों में गेन कर रहा है। कितने किलो वजन बढ़ा, सच बताइए मजाक से, कितने किलो वजन बढ़ा? 5 किलो रमजान में बढ़ा गया याद में। इसे मैं ब्लॉग में डाल लूंगा, ध्यान नहीं, इसे ब्लॉग में डाल लूंगा। कितने किलो बढ़ा दोबारा बताए बार? 5 किलो रमजान में रोजे रख के हैं, इस तरह रख के जा रहे रोजे। रमजान में साहबान मेरा खुद का वजन गिरा 3 किलो 4 किलो। तेरा कितना गिरा? 1 किलो। इब्राहिम का कितना गिरा? इब्राहिम जो है ना 2 किलो। 5 किलो प्लस हो, और 5 किलो प्लस होने का राज। इब्राहिम इधर, अबे जरा भाग के जल्दी आ, अबे आ तो, अबे जरा मेरा भाई बात तो सुन, बात तो सुन। गेन करने का कोई फॉर्मूला बता दे बस, वजन किस तरह बढ़ाएगा रमजान में? सुबह के टाइम बस 10 बजे रोटी इसके खुर वगैरह ठीक कर रहे हैं आज हम लोग। देखो कितने खराब हो रहे हैं खुर। इसके इसलिए नहीं ठीक किए थे क्योंकि इस पर वजन ज़्यादा हो रहा था और पैर वैर उठाने पे दिक्कत होती इसको। तो हम लोग इसके अभी आज खुर वगैरह ठीक करेंगे। बिल्कुल भाई, इसके बहुत ज़्यादा कटेंगे खुर, ध्यान रखिए ठीक है। और अल्लाह का एहसान है, इसके खुर वगैरह सब सेट हो चुके हैं बकरी के। और अभी बस इसकी एक रील निकालनी है मुझे डोई मिल्क बूस्टर के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो अभी इसकी रील शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। एक बार इसकी रील वगैरह शूट हो जाए उसके बाद इसका
आज आपको इंशाल्लाह ताला दूध भी मेज़र करके बताऊंगा कि इसका बच्ची भी देखो खुली हुई है, तो पेट भर के दूध उसने भी पिया हुआ है। और दूध अभी इंशाल्लाह ताला इसका निकाल के भी मेज़र करके दिखाऊंगा आपको कि कितना दूध इसने दिया है। 1 टाइम का दूध है, अभी सुबह से दूध नहीं निकाला है, सिर्फ बच्ची खुली हुई है, बच्ची दूध पी रही है इसका। लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोलना, और जिस किसी भाई को भी बकरी बच्चे देने वाली है, प्रेग्नेंट है या बच्चे दे चुकी है, दूध नहीं है, तो वो डोय मिल्क बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप लोग शौकीन और बकरियां पालते हो शौक में, तो आप सिंपल सी बात है, बच्चों के लिए बकरियां रखते हो कि इनसे अच्छे बच्चे आएंगे, उनको आप बेचोगे या कुर्बानी करोगे। लेकिन होता क्या है कि जब ब्यात का टाइम आता है बकरियों का, तो बकरियों के अंदर दूध ही नहीं होता या बच्चे अच्छे नहीं पलते, क्योंकि जब दूध ही नहीं होगा तो बच्चे अच्छे नहीं बनते। तो अगर आप लोग ये डोय मिल्क बूस्टर यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। बकरी की ओवरऑल कंडीशन के लिए डोय मिल्क बूस्टर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि बकरियां बच्चे देने के बाद कमज़ोर नहीं होती। मैं आपको ये हमारे फार्म पर टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूँ कि भाई ये बकरियाँ थी, इस पर दूध का मसाला हम लोगों ने चलाया था डोय मिल्क बूस्टर, और अल्लाह का एहसान है बकरियाँ अच्छी खासी हेल्थ में खड़ी है। सेकंड, बच्चों की भी हम ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे पेट में इतनी अच्छी चीज़ें खा लेते हैं कि बच्चे बाहर आने के बाद बहुत अच्छी हेल्थ में आते हैं और वो तंदुरुस्त होते हैं। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको हमारे फार्म पर रिजल्ट भी पता है। और मैं प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला डोय मिल्क बूस्टर के लिए हम लोग पर्सनली कुछ, अभी मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा मैं, हनुमानगढ़ इंशाल्लाह ताला रमज़ान बाद, और कहीं भी अगर मुझे पता लगे कहीं से अच्छी ब्लड लाइन की बकरियां खरीद कर लाऊंगा, कम से कम 10 बकरियां, और उससे हम लोग हमारे फार्म का ब्रीडिंग सेटअप चालू करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे लेवल पर। और फिर मैं आप लोगों को जो बकरियों के बच्चे आते हैं वो भी दिखाया करूँगा, बकरियां दूध कितना अच्छा दे रही है वो भी दिखाया करूँगा। जैसे हम लोग डाइट मास्टर का रिजल्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं, सेम ऐसे आपको डोय मिल्क बूस्टर का भी रिजल्ट दिखाया करूँगा। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं और सेल करते हैं तो भाई उसका 100% रिजल्ट होता है, तभी हम लोग उसका यूज़ करते हैं, वरना हम नहीं करते ना हम सेल करते। क्योंकि हर कंपनी, देखो मैं ये नहीं कहता हर कंपनी के पास इतने बड़े लेवल पे बकरे नहीं होते, हर कंपनी के पास छोटे साइज़ के बकरे होते हैं। हमारे पास इंडिया के अल्लाह का एहसान है सबसे बड़े बकरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत बड़े बड़े बकरे हैं। और हमें अच्छा बुरा सब कुछ इनको पालते पालते पता लगता रहता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे पास 5 दिन की बच्ची भी खड़ी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बड़े बड़े साइज़ के बकरे भी खड़े हुए हैं। तो अच्छा बुरा सब चीज़ें हमें पता लगती है, तभी हम लोग आपसे बात कर पाते हैं और तभी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ। हर 2 मिनट में जो मेरे पे कॉल आती है कि भाई ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको हैंड टू हैंड बता भी देता हूँ कि भाई कोई मसला नहीं है, ये ऐसे ठीक होगा, ये ऐसे ठीक होगा। देखो ये मेरे पास आ भी गई, देखना माशाल्लाह सही बोल रहा ना मैं, है? इसकी मम्मी को बांधा हुआ है ना मैंने, है बेटा? तो मेनली बात ये है भाई कि हम लोग ना कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसे ही प्रमोट नहीं करते। जैसे अभी टोटल केयर का प्रोडक्ट इंशाल्लाह ताला विद इन हफ्ते में आने वाला है, उसकी पैकेजिंग वगैरह रेडी हो चुकी है, बस अभी थोड़ी लेबलिंग बाकी है। एक बार वो हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ये दावे के साथ बोलूँगा दोस्तों कि उसके जो कंटेंट लिखे हुए होंगे वो पूरे इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप मिला लेना, उस कंटेंट जैसा प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट ऐड है, शायद ही इंडिया में कोई प्रोडक्ट होगा जो उसकी मतलब जो कंटेंट ऐड है ऐसा कोई प्रोडक्ट। ये शायद आप लोग नहीं समझोगे। मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ कि इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इतने सारे बेनिफिट है। और जो लोग बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं मेडिसिन में, उनके लिए बता दूं कि उसमें जो कंटेंट ऐड है आप लोग खुद चेक करना और फिर नेट पर डालना और फिर चेक करना कि क्या इतने अच्छे कंटेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट में इस रेट में अवेलेबल है या नहीं। और साबिर जी कैटल फीड, तुमको पता है भाई कि मैं मेरा फेस रख के सब चीज़ें सेल करता हूँ, तो मैं 110% बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चूज़ करता हूँ, भले ही वो पैसे में कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन चीज़ ऐसी हो कि अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आपको मज़ा आए और आपका दिल खुश हो कि हाँ यार मैंने जो भी अमाउंट इसमें डाला है वो फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की तारीख में डाइट मास्टर पूरे इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर लोग यूज़ कर रहे हैं। कहीं भी जाकर आप लोग इसके रिव्यू ले सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है भाई, और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, उनकी भी मैं आपको पहले ही गारंटी दे दूंगा कि भाई मैं हूँ, आप मेरे पे अगर ट्रस्ट करते हो तो आप बेफिक्र हो के यूज़ करो। इंशाल्लाह ताला अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहा तो मैं आपके साथ हूँ, जो भी रहेगा मैं खुद समझूंगा। तो मैं इतनी सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझको मालूम है, मैं मेरे बकरों पर 120-25 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की तारीख में फार्म पर खड़े हैं। उसमें हर एक साइज़ का जानवर है, छोटा बड़ा और हर नस्ल का जानवर है, अंडुल खस्सी सब चीज़ है। तो मैं सारी चीज़ें पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 3 ही घंटे फार्म पर आता हूँ। मैं और मेरा भाई साहबान यहाँ पर 16 घंटे 17 घंटे रहते हैं एट अ टाइम। पूरा दिन हम लोग फार्म पर रहते हैं, रात को भी हम लोग फार्म पर दिखते हैं। काफ़ी आप लोग कभी भी देख लेना, हम लोग में से एक आदमी फार्म पर हमेशा रहता ही रहता है। और हम लोग बहुत बारीकी से कोई भी चीज़ जब यूज़ करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इसका ये दिक्कत आ रही है, इसका ये फ़ायदा है, इसको ऐसे करने से ये चीज़ें।
देन हम आप लोगों के पास आते हैं। जब आप लोग हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हो और आपको कुछ भी मसला होता है तो हम आपको विद इन 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये वाला मसला है, आप इसको ऐसे ठीक कर लो, आपका ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको यूज़ कर चुके हैं। तो हम लोग ट्रायल लोगों के बकरों पे नहीं लेते, हम लोग हमारे खुद के बकरों पर ट्रायल लेते हैं, समझ में आता है तभी हम लोग सेल करते हैं। तभी अगर आज मैं चाहूँ तो मैं कम से कम 20 से 25 प्रोडक्ट लाकर लेबल करके आप लोगों को बेच दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बस सिर्फ क्योंकि मेरे पास साबिर जी कैटल फीड कंपनी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते भाई, हम लोग बहुत बारीकी से जैसे बकरे चूज़ करते हैं ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं अपने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले अच्छे से खुद तसल्ली करते हैं और फिर आप लोगों तक आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एडिटिंग है और कुछ भी चीज़ें छोटी से बड़ी दिखा देते हैं। आपके सामने बकरी खड़ी है, इसके बारे में मैं आज से नहीं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ। डोई मिल्क बूस्टर, इसके जो फ़ायदे बताता हूँ वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला जस्ट अभी दिखाता हूँ। कितने दिन की ये बच्ची है आपको खुद मालूम है। ये रमज़ान से 1 दिन पहले बच्ची हुई थी। साबान उठाना से बच्ची हो ज़रा, बर्बरी बकरी की बच्ची है ये, चेक कर लो। 7 से 8 किलो की आराम से बच्ची होगी ये 9 किलो 9 किलो की ना, 9 किलो तोल लिया। तोल रखी, जब ये हुई थी उस टाइम पे 4 किलो या 3.5 किलो की समथिंग थी। तोल रखी ना। अब आप खुद सोच लो, 15 से 16 दिन की बच्ची है, 9 किलो की बच्ची है। ऐसा नहीं है कि इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट है, लेकिन छोटे बच्चों में अगर इतना वेट हो रहा है 15-16 दिन के बच्चों में, तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाकई में बहुत अच्छी हेल्थ की बच्ची है। एक बच्चा सामान जरा उसे उठाना खैबर को। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 अगस्त की पैदाइश है, ये हमारे फार्म का ही बच्चा है। माँ के नीचे अच्छा दूध होने का क्या रिजल्ट रहता है ये देख लो। अभी मैं आपको इसको उठवा के बाहर निकलवा के दिखाऊंगा, आप लोग खुद चेक करना। अगर आप लोग शौकीन आदमी हो, बकरियां रखते हो, बच्चों के लिए दूध चाहते हो बकरियों का बहुत अच्छा, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है भाई। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर 1000 रुपये मुझे दे रहे हो तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको इतना फ़ायदा हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, दिखाना भाई, आप चेक करो भाई। ये खैबर है, इसका जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन मैंने व्लॉग डाला था इसका। ये 2 अगस्त या 4 अगस्त के समथिंग की पैदाइश है, और अभी फ़िलहाल इसका बॉडी वेट कैसा है, 50 प्लस है ना, ये 54 केजी का बच्चा है। फ्रेम चेक कर लो इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारी चीज़ें हम लोग इस पर किड डाइट मास्टर यूज़ करते हैं। और सबसे मेन चीज़, आप इसकी बोन्स चेक करना, इसके मसल्स चेक करना, बकरे की गला पट्टी और फ्रेम। अभी ये अगस्त की पैदाइश का बच्चा है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसा बकरा बना है। 7 महीने का ना, अगस्त से अभी तक जोड़ के देख लेना क्या टाइम हुआ है। क्वालिटी सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने। ये हमारे फार्म के होम ब्रीड बच्चे हैं। ये कि अभी 42 की हाइट पर है, 6ठा दांत कर रहा है कि 4 दांत है, अभी वो 4 ही 4 दांत है, 42 की हाइट है, 110 किलो, 105 तोला था। 110 था, वो टूट गया। हाँ थोड़ा कम हो गया। 110 किलो का बकरा था, 5 किलो रिवर्स आया है क्योंकि हम लोगों ने उसकी डाइट रोकी है। 105 किलो का भी अदंत बचे, वो 4 दांत का बकरा खड़ा है, और अभी वो नेक्स्ट ईयर का है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखा चुका हूँ। इसके अलावा हमारा होम ब्रीड का बच्चा इसी बकरी का भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी 2 दांत था ये बकरा, अदंत था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी दांत कर लिया है। ये बैठा है, चेक करो। तो हम हमारे फार्म के एक एक प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको एक एक बार में दिखा सकते हैं कि आप लोग चेक कर लो भाई, और फिर उसके बाद यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं हवा में बात करता हूँ, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई बंदा रखता होगा। दूध बच्ची को पिला दिया, ये निकाला है, और अभी बच्ची पी भी रही है, और अभी और भी दूध है। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये इसकी रील शूट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोग देखना हमारे इंस्टाग्राम पेज पर कि 1 टाइम में दूध कितना है बकरी के नीचे ना। और माशाल्लाह प्लीज़ बोलना भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माशाल्लाह बोलना। जल्दी से बस। बिस्मिल्लाह। एक किलो 670 ग्राम का दूध हुआ है भाई। अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 किलो 670 ग्राम तोल के ये दूध हुआ है जो हमने निकाला है, और 500 ग्राम के समथिंग बच्ची ने भी पिया होगा। तो मेरे हिसाब से 1 टाइम में 2 किलो दूध की बकरी है ये, और इंशाल्लाह ताला अभी और भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। और ये हमारा खैबर है, इसको हमने निकाला हुआ है फार्म से, तो ये बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है चारों तरफ। इसका रीज़न ये है, देखो इसका ना एक सींग है ना, ये नए आ रहे हैं टूट के,
तो अगर इसको किसी बकरे ने तोड़ा तो पूरा टूट जाएगा, बाकी ये खुद से ही फूट जाएगा जैसे पक पक के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए इस बेचारे को हमने बाहर छोड़ा हुआ है ताकि इसकी ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना, और बढ़ जाए ना थोड़ी सी। ये देखो माशाल्लाह। ये ऐसे क्यों खड़ा होता है, कोई बताएगा मुझे जो इसका एक्सपर्ट होगा। होप कि आपको आज का सारा व्लॉग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म एंड साबिरजी कैटल फीड। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।